आज हम बात करेंगे भारत में फसल के बारे में बात करेंगे। भारत में फसलों का जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। यानी भारत में कितने प्रकार की फसलें देखी जाए एक मेन उगाई जाती हैं। तो आपको पता है भारत की जलवायु और भारत की संरचना के हिसाब से यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि फसल चक्र अपनाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। फसल चक्र के अपनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें जो कमी होने लगती है फसलों के उपयोग से, उससे क्या होता है, उसमें जो कमी आती है वो कम होती है अगर हम एक फसल चक्र को अपना लें। फसल चक्र कैसे होता है कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि निश्चित समय अवधि के दौरान हम क्या करते हैं, निश्चित समय अवधि के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। तो उससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी होती है, जो कमी होती है, उसमें हम क्या कर पाते हैं, जो उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही होती है उसमें हम थोड़ी सी कमी कर पाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं फसल चक्र। जैसे अगर इस बार गहरी जड़ वाली फसल यानी वो फसल जिसकी जड़ गहरी तक मृदा में जाती है उसकी पैदावार करी है, तो अगली बार मुझे क्या करना होगा, ऐसी फसल का उपयोग करना होगा जिसकी जड़ ज़्यादा गहराई मृदा के ना जाए। तो उसके बाद क्या करना होगा, या जैसे हमने अगर इस बार क्या किया, ज़्यादा खाद पानी वाली फसल उगाई है तो अगली बार हमें क्या करना पड़ेगा, कम खाद पानी वाली फसल को उगाना पड़ेगा। और इसे ही पूरा क्या बोलते हैं, फसल चक्र। जैसा कि पता है भारत की जो जलवायु स्थिति है यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो डिफरेंट है, उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाएंगे। तो मेनली भारत में बात करें, भारत में अगर बात करें फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्रॉप्स इन इंडिया, तो देयर आर 3 मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अगर बात करें 3 मुख्य फसल हैं भारत में। पहला जैसे रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल। तो इसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि अब फसल चक्र कैसे अपनाना होता है। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अगर हमने ज़्यादा पानी वाली फसल उगाई है तो अगली बार हम ऐसी फसल का उपयोग करेंगे जिसमें पानी की लागत या पानी की कम पूर्ति हो, कि आपूर्ति करनी पड़े मुझे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें और कम पानी वाले की जरूरत पड़ेगी, या जैसे भी फसल आए यानी कि हमारा एक क्रम क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर हमने ज़्यादा खाद पानी वाला उगा दिया है इस बार, तो अगली बार जब फसल चक्र का अपनाना होगा तो मुझे कम खाद पानी वाला का होगा। दूसरा, अगर मैंने इस बार गहरी जड़ वाली फसल मृदा में उगाई है तो अगली बार मुझे कम गहराई में जाने वाली जो जड़ होगी उसको उगाना होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये रबी की फसल है कि ये खरीफ की फसल है कि ये जायद की फसल है। तो अगर हम पूछें रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है क्रॉप्स, तो रबी की फसल जो होता है अक्टूबर और नवंबर के समय में बोई जाती है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर के समय में बोई जाती है और अप्रैल मई तक ये क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। फिर से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। तो रबी की फसल ऐसी फसल है जिसमें हमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की। और जैसा कि पता है अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई में क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, शीत ऋतु होता है, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए ठंडा पड़ता है। तो इस वजह से इसे बोल सकते हैं कि ये शीत ऋतु यानी शरद ऋतु का भी ये क्या है, फसल है। तो अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाएगा और अप्रैल मई में क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। इसमें कौन कौन सी फसल आएंगी, गेहूं हो गया रबी की फसल में आएगा, जौ हो गया रबी की फसल में आएगा, चना हो गया रबी की फसल में आएगा, मटर हो गया रबी की फसल में आएगा, सरसों रबी की फसल में आएगा, राई रबी की फसल में आएगा। यानी रबी की फसल में वो सारी फसलें रबी की फसल में आएंगी जो अक्टूबर नवंबर में क्या की जाएंगी, बोई जाएंगी और उनकी कटाई अप्रैल और मई में हो जाएगी। तो वो सारी की सारी फसल कैसी होंगी, रबी की फसल कहलाएंगी। फिर से बता रहा हूँ, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
दूसरा आता है खरीफ की फसल। तो अगर आप देख रहे होगे खरीफ की फसल, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर का समय इसका है। यानी जून और जुलाई में ये फसल बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक ये फसल तैयार हो जाती है, उसकी कटाई करी जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जून जुलाई में हमारे यहाँ पे मानसून भी आ जाता है। इसका मतलब मानसून की वजह से इसमें पानी की मात्रा पर्याप्त हो जाती है हमारे पास। इसका मतलब ये ऐसा फसल है जिसे काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो व्हाट इज खरीफ फसल? खरीफ फसल क्या होती है? ऐसी फसल जिसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखिए भी एक फसल चक्र बन गया, एक बार ज्यादा पानी, एक बार कम पानी। तो आपको पता चल गया कि जो ये भी हमारा एक फसल चक्र ही है। अब फसल चक्र क्यों अपनाते हैं? फसल चक्र इसलिए अपनाया जाता है ताकि हम मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसको बरकरार रख सके। यानी उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें जो वृद्धि हो रही है, उसकी उर्वरा शक्ति घट रही है, उसमें हम कमी कर सके। तो आपको पता है जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में ये फसल क्या करी जाएगी? काटी जाएगी। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? जैसे चावल यानी धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया। तो यानी अगर हम आपसे बात करें खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। क्या क्या फसल है इसमें? चावल यानी कि धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया। तो आपने देखा कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी, अप्रैल और मई के हिसाब से, अप्रैल मई में काट ली जाएगी। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी, ज्यादा पानी वाली फसल है ये। चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया। तो ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। याद रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कई बार तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें से छांटिए कौन सी रबी की फसल नहीं है, या कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद वाली फसल है, कौन सी जायद की फसल नहीं है। उसी में पूरा मिक्स कर देंगे, उसमें से आपको पहचानना रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार समय पूछ लिया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखना है कि कौन कौन सी फसल खरीफ में आएंगी। तो वो सारी फसलें जो जून जुलाई के समय बोई जाएं, सितंबर अक्टूबर के समय काट ली जाए, वो खरीफ की फसल कहलाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका जायद की फसल। जायद की फसल मार्च जून में बुआई की जाती है, यानी मार्च से जून में। अब आपको पता चल गया खरीफ और रबी के बीच में जो समय बचता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में जो समय बचता है। अब देखिए खरीफ की फसल कब से कब तक चली गई? जून जुलाई से बोई गई, सितंबर अक्टूबर तक गई खरीफ की फसल, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है, बारिश होती है, मानसून हमारा आता है जून जुलाई में, तो ज़्यादा पानी वाली फसल हो गई। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में देखा जाए तो कौन सी बुआई होती है? रबी की फसल की बुआई होती है। वो कहाँ जाता है? अप्रैल मई तक। तो अब यानी कि एक हिसाब से मार्च अप्रैल मई, यहाँ जहाँ जैसा जैसा क्षेत्रीय हो वैसे वैसे फसल कट जाती है। तो एक हिसाब से देखा जाए मार्च से जून एक हिसाब से समय है, यानी रबी और खरीफ, यानी खरीफ और रबी की फसल के बीच का जो समय होता है उसमें हम उगाते हैं जायद फसल। यानी कि जितनी भी सब्जियां आप देखते होंगे, आपने देखा होगा कि जब गर्मी आती है तो उस समय जो भी वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आ जाते हैं। और सब्जियां भी तरोई वगैरह, लौकी वगैरह, ये सब, तो जितनी भी सब्जियां, करेला, जो जितनी भी सब्जियां हैं वो सब जायद की फसल में आएंगी। मार्च से जून के समय में देखा जाता है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तो ये सब कैसी हैं? जायद की फसल है। जायद की फसल मार्च से जून तक बोई जाती है। ठीक है, बात में आ गया। तो आपने देख लिया अक्टूबर से नवंबर शुरू होता है बोना, और फिर अप्रैल टू मई कौन चलता है? रबी की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर। जायद की फसल रबी और खरीफ फसल के बीच में होता है। अब देखिए मैंने एक मैपिंग कर रखा है, क्योंकि हमने अभी बताया भारत की भौगोलिक और जलवायु स्थिति क्या है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न है। इसलिए यहाँ पर भारत की स्थिति को देखिए तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें हैं। अब जैसे नंबर 1 पर देख रहे होंगे, तो नंबर 1 पर क्या दिख रहा है? धान, चाय, जूट। तो आपको पता है कि धान का खेत में पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी,
और चाय जूट चाय में भी होती है, बट चाय में पानी याद रखिएगा कि अगर जड़ में रुक गया तो चाय का पत्ता चाय का पेड़ सड़ जाएगा, तो इसीलिए उसको ऐसी जगह रखना है चाय के पेड़ को जहाँ पे पहाड़ वगैरह हो, ढाल वगैरह हो। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल वगैरह तो दार्जिलिंग ये सब पहाड़ी एरिया जिसमें चाय हो सकते हैं। तो देखिए ये जो धान चाय जूट, तो ये वाला जो सेक्टर दिख रहा है आपको, इधर का पूरा क्षेत्र पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत जो है, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, और ये जो सेक्टर है यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हैं, धान चाय जूट, यहाँ पर धान और चाय जूट होते हैं। नंबर 2 गेहूं चना गन्ना। अब नंबर 2 का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, तो एक हिसाब से देखिए पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह ये सब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, यूपी वगैरह ये सब हिस्सा, मध्य प्रदेश तो ये जो हिस्से हैं यहाँ पर क्या आएगा, गेहूं चना गन्ना। तो यहाँ पर होता है गेहूं चना गन्ना। तो यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आता है मोटे अनाज। मोटे अनाज ऐसे जगहों पे होते हैं जहां पर पानी क्या होता है, कम पाया जाता है। अब देखिए, तो ये देखिए राजस्थान का हिस्सा अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर पानी के क्या है, कम मात्रा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, काफी पौष्टिक होते हैं। कपास और तिलहन की खेती कहाँ पे हो रही है, अगर मैपिंग के जरिए देखिए तो ये देखिए गुजरात का हिस्सा, महाराष्ट्र थोड़ा कर्नाटका को भी ले लें तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका का हिस्सा, गोवा वैसा, यहाँ पर कपास और तिलहन की खेती हो रही है। 5वां नंबर मोटे अनाज तिलहन। तो 5वां में देखिए ये भी जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, मोटे अनाज हो रहे हैं, यानी कि मोटे अनाज और तिलहन। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह कहाँ पे होते हैं सबसे ज्यादा, फल। तो ये देखिए सेक्टर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब सेक्टर यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, धान चाय जूट, तो ये पूरा एरिया आ जाइए, ये धान चाय जूट के सेक्टर हैं। ठीक, दूसरा गेहूं चना गन्ना। तो दूसरा स्टेप ये देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा कहिए बिहार भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, गेहूं चना गन्ना। मोटे अनाज पानी की जहाँ पे कमी होगी, जैसे राजस्थान एरिया शुष्क एरिया है, यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं। कपास तिलहन, ये देखिए आपका गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, गोवा, ये इसमें कपास की बात आ जाएगी, कपास मतलब कॉटन। और तिलहन, मोटे अनाज और तिलहन की बात करें तो देखिए 5th नंबर पर ये जो हिस्सा है, थोड़ा तमिलनाडु, थोड़ा केरला है ना, कर्नाटका, ये सब जगह ले लीजिए, ये सब जगहों पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोटे अनाज और तिलहन। फ्रूट्स की बात करें, फल वगैरह, तो ये देखिए 6 पार्ट, ये जो सेक्टर है ये पूरा फ्रूट्स वगैरह का मेजर पार्ट्स है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब देखिए, सेब वगैरह आप यहाँ से लेते हैं, एप्पल वगैरह, ठीक है। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि भारत में फसल चक्र के बारे में आपने देखा, क्लासिफिकेशन देखा, फसल चक्र अपनाते क्यों है ये आपने देखा। तो फसल चक्र क्यों अपनाते हैं, फसल चक्र इसलिए अपनाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में जो कमी आ रही है वो क्या कर सके, हम धीमा कर सके, धीमे धीमे उसमें होना चाहिए। इसी वजह से फसल को एक निश्चित समय में उसके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, परिवर्तित करके उगाना चाहिए। गहरी जड़ वाली अगर फसल उगाई है, अगली बार कम गहरी जड़ वाली फसल होगी। अधिक खाद पानी वाली फसल उगाई है, अगली बार कम खाद पानी वाली फसल होगी। अधिक पानी वाली फसल उगाई है, अगली बार कम पानी वाली फसल उगाएंगे। तो इसे बोलते हैं फसल चक्र। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में जो कमी है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित। भारत का कृषि वर्ष, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का कृषि वर्ष कब से कब तक का समय माना जाता है। तो भारत में कृषि वर्ष का जो समय है वो वादा है 1 जुलाई से लेकर 30 जून। कब से कब तक मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून। जिससे फाइनेंशियल ईयर पूछा जाता है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का पूछा जाता है कौन सा समय होता है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो यहाँ से आपको पता है क्या ध्यान रखना है कि आपको रबी, खरीफ और जायद की फसलों में डिफरेंस देखना है, कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन रबी, कौन खरीफ, कौन जायद है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, समय अंतराल क्या होगा वो ध्यान रखना होगा। किस किस क्षेत्र में क्या क्या सेक्टर है, इसको डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रूट्स कहाँ होगा, ये सेक्टर है, जगह आप पहचानते ही होंगे कौन कहाँ से है, ठीक है। बाकी आप अगर मैप के सहायता से ध्यान रखेंगे तो आपसे अगर पूछा जाए धान कहाँ ज़्यादा होगा, चाय, जूट, तो आप बता सकते हैं। तो एक हिसाब से हमने आपको बता दिया फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र के फायदे क्या होते हैं, कितनी प्रकार की फसलें बोई गई हैं, क्यों डिफरेंट फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि भारत की भौगोलिक संरचना और जलवायु विषम है। इस वजह से विभिन्न प्रकार की फसलें विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो जाती है,
उगाई जाती है। दैट्स ऑल फॉर ओके।